हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संजुक्ता मिश्रा। आज का टॉपिक है ब्लड। आज पढ़ेंगे व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड क्या उसके एलिमेंट्स क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट कंटेन प्लाज्मा एंड सेलुलर कंपोनेंट। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट, और कंटेंट क्या करती है, प्लाज्मा और सेलुलर कंपोनेंट कंटेंट करती है। ब्लड इज प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो। ब्लड प्रोडक्शन और फॉर्मेशन कहाँ होती है, रेड बोन मैरो में होती है। टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना है ना, 5 to 6 लीटर है। ब्लड इज स्टोर्ड इन स्प्लीन एंड फॉर्म्ड बाय हार्ट। ब्लड स्टोर रहती है कहाँ पे, स्प्लीन पे, और फॉर्म्ड कैसे होती है, हार्ट के थ्रू होल बॉडी में फॉर्म्ड होती है। ब्लड pH 7.35 to 7.45, स्लाइडली अल्कालाइन होती है। हाउ टू कैलकुलेट द ब्लड वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन। एक व्यक्ति का ब्लड कितना है उसे हम कैसे कैलकुलेट करें। द टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ द पर्सन वेट इंटू 8%। वो पर्सन की वेट कितना होगी, उसका 8% निकालने के बाद हमें पता चल जाएगी उस व्यक्ति के बॉडी में कितने लीटर ब्लड है। उसके बाद हम और एक पॉइंट जानते हैं, हेमोपोइसिस। व्हाट इज हेमोपोइसिस? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड हेमोपोइसिस। हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम को हेमाटोलॉजी हमें कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके कंपोनेंट्स में क्या है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट। पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा को 91% वाटर रहती है और 9% सॉलिड रहती है। 9% सॉलिड में 1% इनऑर्गेनिक रहती है और 8% ऑर्गेनिक रहती है। 1% इनऑर्गेनिक कंटेंट करती है Na+, Cl-, K+, एक्सेट्रा कंटेंट करती है। 80% ऑर्गेनिक में 7% प्लाज्मा प्रोटीन, 1% अदर सब्सटेंस कंटेंट करती है। 7% प्लाज्मा प्रोटीन में रहती है फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, अल्बुमिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सभी प्लाज्मा प्रोटीन कंटेंट करती है। अदर सब्सटेंस में हार्मोन, शुगर एक्सेट्रा कंटेंट करती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेलुलर एलिमेंट्स में रहती है एरिथ्रोसाइट, अदरवाइज आरबीसी और रेड ब्लड सेल कहा जाता है। ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी और व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स कहते हैं। पहले पढ़ते हैं एरिथ्रोसाइट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन और प्रोडक्शन जहाँ होती है वहाँ पे, और फॉर्मेशन और प्रोडक्शन रेड बोन मैरो में होती है और उस फॉर्मेशन के प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। कंटेंट क्या करती है, हीमोग्लोबिन। इट कैरीज O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ऑक्सीजन कैरीज करती है लंग्स टू टिश्यू, कौन, हीमोग्लोबिन ही कंटेंट करती है। हीमोग्लोबिन ही कैरी करती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑफ O2। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी करती है ऑक्सीजन कितना ना, 1.34 ml। हीमोग्लोबिन इन मेल रहती है 14 to 18 mg/dl और फीमेल में रहती है 12 to 16 mg/dl। द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज रहती है। आरबीसी शेप इज सर्कुलर, बायोकॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी साइज कितना होती है, डायमीटर 7.7 to 8 नैनोमीटर और थिकनेस 2.5 रहती है। आरबीसी काउंट करते हैं, आरबीसी काउंट कितना, इन मेल में 4.7 to 6 मिलियन पर सेल, फीमेल में 4.2 to 5.4 मिलियन पर सेल रहती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, ल्यूकोसाइट को अदरवाइज बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल व WBC। द लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज 10 to 13 डेज। इट इन्वॉल्व इन इम्यूनो फंक्शन, इम्यूनिटी में हमें हेल्प करती है। WBC साइज कितना है, 12 to 15 नैनोमीटर। शेप है एम्बॉयडर्ड न्यूक्लिएटेड, उसकी शेप है। WBC प्रेजेंट इन 5000 to 10,000 मिलियन पर सेल WBC प्रेजेंट रहती है हमारे बॉडी में, बॉडी में नहीं, पर सेल में रहती है। प्रोडक्शन ऑफ WBC को बोला जाता है क्या, ल्यूकोपोएसिस। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स। WBC का टाइप्स 2 टाइप्स में उसे डिवाइड किया गया है, एक है ग्रैनुलर और एक एग्रैनुलर। ग्रैनुलर में नेट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और एग्रैनुलर को 2 टाइप्स में, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल रहती है 62% जो कि डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया को डिस्ट्रक्शन करने में हेल्प करती है, और एसिडोफिल 2.3% रहती है जो कि हिस्टामाइन इफेक्ट इन एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामाइन इफेक्ट होती है, एलर्जिक जब रिएक्शन होती है तो हिस्टामाइन इफेक्ट के द्वारा हमारी एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट होती है। हेपारिन एंड हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शन। बेसोफिल जो कि 0.4% रहती है जो कि हेपारिन और हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन। हेपारिन क्या ना, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है, ब्लड क्लॉट नहीं होने देती हेपारिन हमें। तो लिम्फोसाइट, उसके बाद हम
पढ़ते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट रहती है 30% जो कि प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करती है। मोनोसाइट जो कि 5.3% है जो कि इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि टू किल और टू ईट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स क्या है? इट इज इम्पोर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में हमें हेल्प करती है। प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन 1,50,000 to 4 लाख मिलियन पर सेल। प्लेटलेट्स कितना है ना, 1,50,000 to 4 लाख तक मिलियन पर सेल में प्लेटलेट्स रहती है। प्लेटलेट साइज इज 2 to 4 नैनोमीटर, शेप इज सर्कुलर, बायोकॉन्वेक्स और नॉन न्यूक्लिएटेड रहती है। द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इज 5 to 9 days। प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स को बोला जाता है, प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोपोएसिस।